नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं कंचन शर्मा। आज का अखबार क्या कहता है और कौन कौन सी खबरें हैं जिनकी अपडेट आप तक पहुंचानी है और सारा दिन जो खबरें चर्चाओं में रहेंगी उन पर एक एक नज़र डालेंगे। देखिए, मतदान हो चुके हैं। 7 फेज में जो वोटिंग होनी थी वो हो चुकी है। प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार है तो 10 तारीख का, जिस दिन रिजल्ट्स आएंगे। और उसी के बारे में हर अखबार में फ्रंट पेज पर सिर्फ यही खबर है कि एग्जिट पोल में फिर भाजपा सरकार। ये मेरे पास अमर उजाला है। अमर उजाला में लिखा है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर में फिर खिलेगा कमल। वहीं पर पंजाब के बारे में लिखा गया है कि पंजाब में कांग्रेस की उम्मीदों पर झाड़ू फिरेगा। गोवा में फिर त्रिशंकु जनादेश के आसार हैं। इसी में देखिए एग्जिट पोल्स जो हैं, हर किसी जो अनुमान अभी तक लगाया गया है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं एग्जिट पोल्स में भाजपा को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। मोटे तौर पर जो लिखा हुआ है कि 5 राज्यों के एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर में जहां साफ बहुमत के साथ फिर से कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है और पंजाब में कांग्रेस के सत्ता बरकरार रखने के मंसूबे पर झाड़ू फिरती हुई दिख रही है। गोवा में बीते चुनाव की तरह ही कोई भी दल अपने दम पर बहुमत के जादुई आंकड़े को हासिल करने में कामयाब नहीं होगा। ये बात हो रही है अमर उजाला की, जो फ्रंट पेज पर ही इसको खबर को प्रमुखता दी गई है और बताया गया है एग्जिट पोल के हिसाब से। वहीं पर राज्यसभा में भाजपा का पूरा होगा शतक। देखिए, यह है कि पंजाब, हिमाचल, असम, केरल, नागालैंड व त्रिपुरा की 13 राज्यसभा सीटों के लिए 31 मार्च को चुनाव होंगे। पंजाब से 5, केरल से 3, असम से 2 और हिमाचल, नागालैंड व त्रिपुरा से 1-1 सीटें खाली हो रही हैं। और इसी में इस चुनाव में भाजपा की राज्यसभा में शतक की हसरत भी पूरी हो सकती है। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक 14 मार्च को अधिसूचना जारी होगी, जिसमें 31 को मतदान होगा। उच्च सदन में अभी भाजपा की 97 सदस्य हैं। पार्टी को असम, त्रिपुरा और हिमाचल में 3 सीटें और असम से 2 सीटें मिल सकती हैं। तो ये बड़ी खबर है, इसको लेकर के आपको अपडेट भी मिलती रहेगी, साथ ही साथ चर्चा में ये खबर रहेगी, टॉप न्यूज़ है। वहीं देखिए, आज महिला दिवस भी है, उसको लेकर भी इसकी भी शुभकामनाएं भी दी गई है। दूसरी तरफ इसको भी प्रमुखता दी गई है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना का तीसरा साल शुरू। अब तक 60 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना का जो मैटर है, हालांकि कोरोना का जो संक्रमण है वो धीरे धीरे जो ग्राफ था वो नीचे आया और सारी चीज़ें उसी हिसाब से खोल दी गई। जो भी पाबंदियां लगाई गई थी उनको हटा दिया गया क्योंकि जो ग्राफ है वो नीचे आया। लेकिन अब इसके बारे में लिखा गया है कि चीन से शुरू हुई कोरोना महामारी के तीसरा साल शुरू हो गया है। वायरस का संक्रमण आधिकारिक रूप से 60 लाख से ज़्यादा लोगों की जान ले चुका है। वहीं पर भारत में तीसरी लहर खात्मे की ओर है। यहाँ पर 5000 से कम नए केस मिले हैं, यानी राहत की बात है कुल मिलाकर के। जैसा कि मैंने बताया कि संक्रमण दर कम हुई तो उसके बाद में जो पाबंदियां थी उनको हटा दिया गया क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे सामान्य होती रहीं। और जब संक्रमण दर नीचे गई, जब सारी चीज़ें सामान्य हुई तो और पाबंदियों को हटाना बेहतर समझा गया और उसके लिए ये राहत की खबर सामने आई। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो वहाँ पर सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। इसमें यह है कि कीमत में इजाफा हुआ है। दिल्ली में सोमवार को सीएनजी 97.10 रुपये यानी 97 रुपये 1 पैसा प्रति किलो थी, जबकि बढ़कर 97 रुपये 51 रुपये प्रति किलो हो जाएगी। गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा में 1 रुपये की वृद्धि हुई है, 1 रुपया बढ़ गया है। वहीं पर बढ़ी हुई दर मंगलवार सुबह 6 बजे से लागू हो जाएंगी, यानी कि आज से ये जो दरें हैं वो लागू हो जाएंगी। तो ये खबर है। वहीं पर देखिए, एक सूमी में फंसे 700 छात्रों को निकालने के लिए रूसी सेना देगी हर संभव मदद। इसी को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की और पुतिन दोनों से बातचीत भी की और ये बातचीत सफल भी रही है। इसके बारे में भी लिखा गया है। भारतीयों को सुरक्षित निकासी जो मुद्दा रहा बातचीत में वो अहम रहा। यूक्रेन सूबी में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए उनकी सेना हर संभव मदद देगी। जहां पर जेलेंस्की भी भारतीयों की सुरक्षित निकासी पर सहमति उन्होंने जताई है। वहीं पर मोदी ने भी सोमवार को पहले जेलेंस्की से 35 मिनट के बाद में 35 मिनट बातचीत की। फिर उसके बाद में पुतिन से भी उन्होंने 50 मिनट तक लगभग बातचीत की। इस दौरान यूक्रेन में अभी भी जो फंसे हुए भारतीय उनकी सुरक्षित उनको वापस लाने में चिंता जाहिर की। सुमी में करीब 700 छात्र अभी भी भारतीय ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं।
पीएम ने दोनों नेताओं से बातचीत की दौरान इसमें यूक्रेन और रूस के बीच में चल रही बातचीत का स्वागत किया और आशा जताई है कि सीधी बातचीत से ही संघर्ष खत्म होगा। सीधी बात की जाए तो संघर्ष ही खत्म हो सकता है। बाद में रूस ने सुमी समेत कीव, खार्किव और मेरियुपोल शहरों से नागरिकों को निकालने के लिए 6 सुरक्षित गलियारे खोलने का प्रस्ताव देते हुए इन शहरों पर हमला रोकने की घोषणा की है, मगर यूक्रेन से प्रस्ताव खारिज कर दिया है कि इस कारण निकासी शुरू नहीं हो पाई। वहीं पर भारत के समर्थन के लिए शुक्रगुजार हूं, ऐसा जेलेंस्की का स्टेटमेंट है। उन्होंने ट्विटर के जरिए ये बाकायदा कहा है और तारीफ भी की है कि मैंने पीएम मोदी को रूसी हमले के खिलाफ यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई की जानकारी दी, जिसमें भारत ने अपने नागरिकों को दी मदद और उच्च स्तर पर यूक्रेन के शांति वार्ता प्रयासों की सराहना की है। यूक्रेनी लोगों के लिए उनके समर्थन का शुक्रगुजार हूं। तो ये उन्होंने बाकायदा ट्विटर के जरिए उनको धन्यवाद भी दिया। दूसरी तरफ देखिए, ऑपरेशन गंगा के तहत बहुत सारे स्टूडेंट्स को वहां से निकाला गया और सुरक्षित उनके पेरेंट्स तक पहुंचाया गया। इसके लिए जो पेरेंट्स हैं वो भी शुक्रगुजार हैं सरकार के। और अभी भी 7 नागरिक उड़ानों में से 1314 भारतीय स्वदेश अपने लौट चुके हैं। जो बच्चे बाहर पढ़ने गए थे वो वापस आ चुके हैं, लेकिन अभी भी इसमें जो सरकार है वो लगी हुई है। जो बच्चे वहां पर रहते हैं अभी जो छूट गए हैं उनको भी बाहर निकालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है और सुरक्षित स्थान पर वो अभी जान जोखिम में ना डालें, इसके लिए बराबर भी कहा गया है कि वहां सुरक्षित रहें। उनको जल्द से जल्द निकालने की कोशिश हो रही है। वहीं देखिए, दैनिक जागरण में भी जो जैसे कि मैंने बताया कि फ्रंट पेज पर ही ये खबर है कि यूपी में आएंगे योगी ही, पंजाब में आप सरकार। पंजाब में जिस तरह से इस बार कोशिशें हुई हैं उसमें बढ़त आम आदमी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। यूपी में जिस तरह से विकास के मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ा गया और बीजेपी ने लगातार विकास के मुद्दों को आगे रख करके चुनाव में जो प्रचार किए हैं वो कहीं ना कहीं रंग लाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो 10 तारीख को आएंगे, लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल बताते हैं वो यही है कि यूपी में योगी फिर से आ रहे हैं और पंजाब में आम आदमी पार्टी इस बार कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये बड़ी और अहम बात है। वहीं दूसरी तरफ इस पर लेकर आपको अपडेट भी मिलती रहेगी, चर्चाएं भी होंगी। कांटे की टक्कर इस बार देखी गई है। उत्तराखंड में कांटे की टक्कर, मणिपुर में भाजपा आगे है और गोवा में अनिर्णय की स्थिति है। मतलब गोवा में अभी कुछ स्थिति साफ नहीं है। वहीं पर प्रदेश में अंतिम चरण में 54 सीटों के लिए 57.53% यानी 57% वोटिंग हुई है। जो अंतिम चरण था उसमें 57 के अराउंड वोटिंग हुई है और जो नतीजे आएंगे वो 10 तारीख को आएंगे। वहीं पर प्रधानमंत्री ने पुतिन और जेलेंस्की से लंबी बातचीत की है। इसको लेकर लगातार जो अपडेट है वो भी आपको इस मामले में मिलती रहेगी, जो भी वहाँ पर चल रहा जो स्थिति है। लेकिन इस बात को यहाँ पर प्रमुखता दी गई है कि बड़ी पहल रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि भारतीय छात्रों के निकालने में वो सहायता कर रहे हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मदद के लिए मोदी को धन्यवाद भी दिया है, जैसा कि अभी हमने आपको पढ़कर बताया। वहीं पर सीएनजी के दामों में 50 पैसे बढ़ गए, किलोग्राम 50 पैसे बढ़े हैं। ये इसमें दैनिक जागरण में लिखा है। तो यानी कहा जा सकता है मोटे तौर पर कि जो चुनाव हुए हैं उसमें बहुत इंटरेस्टिंग तो इस बार चुनाव रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स इस बार बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं जो 10 तारीख को खुलासा होगा। वहीं पर युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 4300 लोग ऐसे हैं जिनको हिरासत पे लिया गया। तस्वीरों में भी हमने देखा और आपने भी देखा होगा कि जो रूस और यूक्रेन और रूस के बीच में जो विवाद चल रहा है, जो वहाँ पर स्थिति है, उसमें जो रूस के ही लोग हैं वो भी अंदर अंदर प्रदर्शन करते हुए उनकी तस्वीरें सामने आई थी और उन्हीं को लेकर के जो वहाँ का पुलिस प्रशासन है उन्होंने लोगों को हिरासत में ले लिया था और लोगों को प्रदर्शन करने से खास तौर पर मना किया गया था और उनको वापस अपने घरों को लौटने के लिए कहा गया था। इसमें 4300 लोग ऐसे हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। तो ये बड़ी और अहम बात है, क्योंकि जाहिर बात है कि जिस तरह से वहाँ पर नाश हो रहा है, वहाँ पर बिलखती चीखती जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं, लोगों का पलायन हो रहा है, बहुत से लोग वहाँ से
से छोड़ चुके हैं। तो ऐसी तस्वीरों से जो रूस के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इसकी खिलाफत करते हैं और इसी के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है। और इसी को लेकर के जब लोगों ने प्रदर्शन किया, लोग सड़कों पर उतरे, तो वहाँ पर उनको प्रदर्शन करने से वहाँ के प्रशासन ने रोका और बहुत से लोगों को वहाँ पर हिरासत में लिया गया। यहाँ पर देखिए नव भारत टाइम्स में भी इसी बात को, खबर को प्रमुखता दी गई है कि यूपी में बीजेपी को बढ़त दिखाई गई है, पंजाब में आम आदमी पार्टी आगे है, ऐसा सर्वे बताता है। और यूपी में आखिरी फेज में 57% वोटिंग हुई है, इसको लेकर के यहाँ पर लिखा गया है। तो यानी 57% वोट इस बार आखिरी फेज में पड़े हैं। लेकिन अब कौन सी पार्टी आगे जाती है और किसके सर पर ताज सजता है, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, क्योंकि 10 तारीख को अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहा है। 10 तारीख आने वाली है। 10 तारीख में साफ तौर पर पता चल जाएगा कि जो ताज है वो किसके सर पर सजेगा और कौन सी पार्टी आगे बढ़ेगी। फिलहाल जो एग्जिट पोल हैं उनके हिसाब से जो भी अपडेट होगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस और अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।